IDTV presents सह संयोजक दिल्ली प्रदेश बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, प्रभारी पश्चिम लोकसभा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी हरबंस लाल गुप्ता ने DID से क्या कहा, आप खुद सुने। DID न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल, शास्त्री मार्केट में जो हरिनगर मेन मार्केट है उसके अंदर आपको चेयरमैन बने हुए कितना समय हो गया है और उस समय से लेके अब तक की जो अवधि है उस बीच में आपने क्या क्या कार्य किए हैं उस पर प्रकाश डालिए। मैं हरबंस लाल गुप्ता, शास्त्री मार्केट चेयरमैन जी। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट के अंदर पिछले 3 महीने से मेरे को चेयरमैन बनाया गया है और इस मार्केट के अंदर लगातार परेशानियाँ बढ़ती जा रही थी। इन परेशानियों को दूर करते हुए हमने दीपावली का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करा जी। इस कार्यक्रम में हमने गौग्रा सेवा ट्रस्ट की तरफ से गिफ्ट बांटे गए और मार्केट के सभी दुकानदारों ने भरपूर सहयोग दिया। इस मार्केट में पहले की अपेक्षा ग्राहक ज्यादा है और हमारी मार्केट ने एक दूसरे का साथ देते हुए समस्त मार्केट में एक बोर्डिंग लगवाए कि जो भी कोई मार्केट में आता है वह अपनी गाड़ी के ऊपर अपना नंबर लिख के और अपने सामान की सुबह रक्षा करें और कूड़ा को कूड़ेदान में ही डालें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। कितना समय हो गया आपको? मुझे 3 से 5 महीने हो गए इस मार्केट का चेयरमैन बने हुए और इस मार्केट में जब से अब तक लगातार विकास होता जा रहा है। आप इस मार्केट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पहले की अपेक्षा लड़ाई झगड़े गंदगी सब चीजें कम है। अभी हाल फिलहाल में 2-3 जगह ताले टूटने की खबर आई थी, उसके लिए हमने DCP साहब से मीटिंग करी है, MCD के अफसरों से मीटिंग की है, सफाई के लिए हमारे विधायक जी से मीटिंग करी है। इसी प्रकार हमारे अपने सांसद श्री प्रवेश शर्मा जी से मीटिंग करी है हमने। तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें समस्त मार्केट सभी राजनीतिक दल हमारे साथ भरपूर साथ दे रहे हैं क्योंकि हरिनगर शास्त्री मार्केट हरिनगर की पुरानी मार्केटों में से एक है और यह हरिनगर घंटाघर की एक शान है और इस मार्केट के अंदर आने वाले हर ग्राहक का भरपूर तरीके से हर दुकानदार दिल से इज्जत करते हुए सहयोग देता है और स्वागत करता है जी। आपसे मेरा दूसरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में जो आप सह संयोजक के पद पर हैं, ये कितना समय से हैं और अब तक जो है आपने उसमें क्या क्या काम किए हैं बताएं आम जनता को। पिछले 1.5 से 2 वर्ष हो गए मुझे भाजपा के अंदर सह संयोजक प्रदेश के अंदर पद लिए हुए। इस पद की गरिमा इतनी है कि हमारे इस पद की रिपोर्ट डायरेक्ट हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और दिल्ली के प्रधान जो सचिव हम तो ये कहेंगे श्री सिद्धार्थन जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे को डायरेक्ट देखते हैं और हमारे को रिपोर्ट पूछी जाती है कि आपने क्या क्या कार्य किए। हम लोग जो दायित्व में है, ये दायित्व इस प्रकार है कि हमारी पार्टी क्या कर रही है, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट हम लोग ऊपर भेजते हैं ताकि इलेक्शनों में आने वाले समय में वो हम लोग कमियां दूर कर सकें और एक बुद्धिजीवी वर्ग को और निचले से निचले वर्ग को अपने साथ जोड़ सकें। जिस क्षेत्र में मेरा निवास स्थान है वह क्षेत्र हरिनगर चौकी आता है और उसके ऊपर थाना आता है। अभी हमारे यहाँ से मनोहर लाल मीना जी चौकी इंचार्ज रहे हैं और अब नए चौकी इंचार्ज हैं श्री पंकज जी। उनकी देखरेख में बहुत अच्छी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जा रहा है और हमारे सागवान जी वीरेंद्र सागवान जी हमारे SHO साहब हैं, वो पूरे कोऑपरेटिव हैं। अगर हम जरा सी भी कोई शिकायत करते हैं तो तुरंत अपने दल बल के साथ यहाँ पर आते हैं और पूरा कोऑपरेशन करते हैं। बीच में हमने 1-2 उनसे शिकायतें की कि भाई यहाँ पर लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, दारू पीते हैं, तो उनको उन्होंने रोका और कंट्रोल किया।
और वह हर तरीके से पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस जैसा कहते हैं वैसा करती है, दुकानदार के साथ भी और ग्राहक के साथ भी है। आपके एरिया में जो है अवैध निर्माण का जो है कंस्ट्रक्शन का जो है उस पर क्या है, मतलब उस पर प्रकाश डाले। अभी हमारे जो क्षेत्र के अंदर अवैध निर्माण का एमसीडी अगर कहीं नजर आता है उन्हें, तो एमसीडी वाले उस पर कार्रवाई करते हैं अगर अवैध कोई कार्य चल रहा है जी। और अगर अवैध की जैसे बात की जाए, बीच में यहाँ पर कुछ बिल्डिंगों में सील भी किया गया, कुछ डेमोलिशन भी किया गया, पर इसके अंदर एक बात जो सुनने में आई कि भाई जब ये चीजें बन रही होती हैं तो प्रशासन कहाँ होता है। आज एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर उसको बनाता है, तब प्रशासन कहाँ होता है, ये चीज समझ में नहीं आई मेरे भी। मैंने इसकी रिपोर्ट भी आगे करी है, अपनी पार्टी में भी करी है, आम पब्लिक से भी बात होती है मेरी। एक बेचारा जिंदगी भर की मकान की पूंजी बनाकर अपना मकान बनाता है और कुछ दिन के बाद उसको नोटिस भेज के उसको मकान को डेमोलिश किया जाता है। क्या उस टाइम प्रशासन सो रहा होता है जब वो बन रहा होता है? या तो उसे तभी रोका जाए ना। इंडिया गेट पर रविवार सुबह सुरक्षा एजेंसियों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। दरअसल एक महिला ने अमर जवान ज्योति पर हंगामा करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी ने रविवार को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती पर 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। 3 तलाक से जुड़े विधेयक तथा 2 अन्य विधेयकों के संसद के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं होने के कारण फिर से लाए गए संबंधित अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को 10% आरक्षण बिल को मंजूरी देने के बाद गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी, जो कि दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क से 40% ज्यादा बिजली की खपत करेगी। यह जानकारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम दे रहे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दी। राजधानी स्थित एम्स में सर्जरी के लिए लंबा इंतजार कर रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। अस्पताल के नए सर्जिकल ब्लॉक की शुरुआत अप्रैल तक हो जाएगी। क्राइम ब्रांच ने 3 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने सुनियोजित तरीके से कई बैंकों में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पहले अकाउंट खोले, इसके बाद उनसे लाखों करोड़ों रुपए के लोन ले लिए। ऐसे ही एक मामले में HDFC बैंक को इस गैंग ने 82 लाख रुपए का चूना लगाया। सफदरजंग अस्पताल में इलाज कराने आए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के बेटे द्वारा एक रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट किए जाने से नाराज डॉक्टरों ने रविवार को काम नहीं किया, जिससे अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं प्रभावित रही। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में खूंखार आतंकवादी जीनत उल इस्लाम सहित 2 आतंकवादी मारे गए। भारत अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण, अवसंरचना विकास, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास एवं संपर्क पर केंद्रित विकास कार्यों के लिए करीब $3 अरब की आर्थिक मदद दे रहा है। ये है DID में खबरें अब तक। इंतजार कीजिए कल तक।